तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी अमृत महोत्सव की शुरुआत करेंगे। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अमृत महोत्सव की शुरुआत से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ काकोरी शहीद स्मारक पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कार्यक्रम की शुरुआत से पहले पूरे कार्यक्रम का जायजा लिया उन्होंने। लखनऊ से सीधी तस्वीरें दिखा रहे जहां पर शहीद स्मारक स्थल पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके साथ कई बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। थोड़ी देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज अमृत महोत्सव का शुरुआत करेंगे। आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाएगा और इसको देखते हुए शहीद स्मारक पर भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। पूरे प्रदेश भर में 4 जिलों में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और सभी जिलों में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। तो ये लखनऊ से कार्यक्रम की शुरुआत से पहले सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर अमृत महोत्सव का आगाज होने वाला है। अहमदाबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। आजादी की 75वें वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद से करेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में इसका आगाज करेंगे। यूपी के 4 जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले तस्वीरें दिखा रहे थे आपको जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ शहीद स्मारक स्थल पहुंचे थे। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी और थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा। राज्य सरकार प्रदेश के सभी जनपदों में इस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। लखनऊ, बलिया, मेरठ और झांसी में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें दिखा रहे जहां पर आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर आज अमृत महोत्सव का आगाज होगा और इसको लेकर ही सीएम योगी आदित्यनाथ शहीदों के स्मारक स्थल पहुंचे थे, जहां पर पुष्प अर्पित कर सीएम ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो कार्यक्रम की शुरुआत से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच चुके हैं। तो आपको बता दें, आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर ये बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार प्रदेश के सभी जनपदों में इस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। खासकर लखनऊ, बलिया, मेरठ और झांसी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और अमृत महोत्सव का आगाज होगा। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद से इस कार्यक्रम का, इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश में इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। राज्य सरकार प्रदेश के सभी जनपदों में इस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। लखनऊ, बलिया, मेरठ और झांसी में भी इसका आयोजन होगा। सीएम ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी और अब ये तस्वीरें दिखा रहे कार्यक्रम की शुरुआत से पहले, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ काकोरी शहीद स्मारक स्थल पहुंचे, जहां पर शहीदों को उन्होंने विनम्र श्रद्धांजलि दी और पुष्प अर्पित की, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच चुके हैं। तो ये सीधी तस्वीरें जहां पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। काकोरी शहीद स्मारक पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। थोड़ी ही देर में अमृत महोत्सव का आगाज हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस महोत्सव की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में भी इस महोत्सव का आगाज हो जाएगा। और कार्यक्रम के शुरुआत से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने काकोरी स्मारक स्थल पहुंचा और वहां पे शहीदों को श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे थे। बता दें, राज्य में सभी जनपदों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और खास करके 4 जिलों में
इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ, मेरठ, बलिया और झांसी में इसका आयोजन होना है। राज्य सरकार प्रदेश के सभी जनपदों में करेगी आयोजन। लखनऊ में आज़ादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। राज्य सरकार प्रदेश के सभी जनपदों में करेगी आयोजन। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश माफ कीजिएगा, तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी अमृत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें, आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाएगा और इसको लेकर अमृत महोत्सव की शुरुआत आज प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद से करने जा रहे हैं और इसी कार्यक्रम के तहत लखनऊ में भी आजादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सीएम ने सबसे पहले काकोरी स्मारक स्थल पहुंचे और वहां पर शहीदों को नमन किया, उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और थोड़ी देर में प्रदेश में भी अमृत महोत्सव का आगाज हो जाएगा। आपको बता दें कि आजादी को 75 वर्ष पूरे होने वाले और इसी को देखते हुए अमृत महोत्सव की शुरुआत की जाएगी। जनशक्ति मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हमारे पढ़ाई के दिनों के साथी ओजस्वी वक्ता आदरणीय महेंद्र सिंह जी, मोहलालन के जुझारू सांसद, जन सरोवर से लगातार संपर्क में रहने वाले, वंचितों, पीड़ितों, मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाले हमारे मित्र आदरणीय सांसद कौशल किशोर जी, उनकी पत्नी मलियाबाद की यशस्वी विधायक, वास्तव में गरीबों पीड़ितों की आवाज आदरणीय जयदेवी जी, प्रमुख सचिव महोदय, मंडलायुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय और उनके साथ में लगे इस व्यवस्था से जुड़े सभी हमारे साथीगण, पत्रकार मित्रों और काकोरी तथा आसपास के इलाकों से आए हमारे स्टूडेंट्स और हम सफर दोस्तों, आजादी का नाम हमारे जहन में जब आता है तो ऐसे संघर्ष का स्वरूप हमारे मन में उकरता है। उस समय के नौजवानों ने हंसते हंसते किस ढंग से फांसी के फंदे को चूमा होगा। उनको इस बात का भान नहीं था कि हिंदुस्तान की सत्ता उन्हें मिलेगी, आने वाली पीढ़ियों को पेंशन मिलेगी, सुख सुविधा मिलेगी, लेकिन हंसते हंसते फंदे को उन्होंने चूमने का काम किया। ऐसे अवसर पर हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के उन रणबांकुरों के सम्मान में लगातार कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया। उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नमन करता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमको वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे, हम सब उनकी बातों को सुनेंगे। ऐसे अवसर पर मैं हिंदुस्तान के उन वीर जवानों को जिन्होंने आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई और काकोरी कांड के उन सभी शहीदों को हृदय से प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि आज उनकी वजह से हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और विशेष रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए लखनऊ को चुना, हम सबको अपना आशीर्वाद देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय। अब मैं अति आदर के साथ माननीय जल शक्ति मंत्री श्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करूंगी। कृपया 2 शब्द कहकर हमें अनुग्रहित करें। आज के इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर हम सब लोगों के प्रेरणा स्रोत और पूरे उत्तर प्रदेश में जिन्होंने विकास के माध्यम से एक नई गंगा बहाई है और आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय गोपाल भैया, आदरणीय पाठक जी, आदरणीय सांसद कौशल जी, विधायक आदरणीय जयदेवी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय वरिष्ठ अधिकारीगण और हमारे सभी आदरणीय कार्यकर्ता, हमारे जिला अध्यक्ष,
भाई और बहन, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि वास्तव में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और रानी लक्ष्मीबाई छोटे से बच्चे को पीठ पर बांध करके दोनों हाथों में तलवार लेकर के घोड़े की लगाम को दांतों तले दबा करके कहीं रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, कहीं तात्या टोपे लड़ रहे थे, कहीं मंगल पांडे लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते आगे बढ़ते गए। 12 जनवरी 1963 आ गया, स्वामी विवेकानंद अवतरित हो गई। 11 सितंबर 1893 देखा हम लोगों ने। उसके बाद 1905 का बंग भंग आंदोलन देखा। 1911-12 का महात्मा गांधी का राजनीति में प्रवेश देखा। 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग का कांड देखा। 1921 का असहयोग आंदोलन देखा। 1922 का चौरी चौरा कांड देखा और 1925 का काकोरी कांड देखा, जहां पर आप सब लोग बैठे हुए हैं। और उन वीर शहीदों ने अपने खून की लहू की बूंद से इस आजादी के वटवृक्ष को सींचा है, जिसके लिए आज हम सब लोग खुली सांस ले पा रहे हैं। और इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का, उनको नमन करने का अवसर हम सब लोगों को दिया है। और आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ मित्रों, भूमि की अर्चना में मगन हो गए, पूर्ण करके वचन निर्वचन हो गए, उन्हीं को समर्पित हम सबों का नमन। राष्ट्रहित यज्ञ में जो हवन हो गए, राष्ट्रहित यज्ञ में जो हवन हो गए, ऐसे वीर शहीदों को मैं अपनी श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि, भावांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। और इस अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन, जिनकी प्रेरणा से चौरी चौरा का इतना भव्य कार्यक्रम हुआ और अभी कार्यक्रम चलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके बाद मैं अति आदर के साथ अपने प्रदेश के अति यशस्वी, अति आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हम सबको अभिसिंचित करें। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आजादी के अमृत महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कुछ ही देर में आजादी की घटना दांडी मार्च का शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश में हम सब आज यहाँ पे आजादी के आंदोलन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना काकोरी कांड के इस ऐतिहासिक स्थल पर एकत्र हैं। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन जी, प्रदेश के विधि एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद श्री कौशल किशोर जी, माननीय विधायक श्रीमती जयदेव जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री मुकेश मिश्राम जी, लखनऊ के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी तथा अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारी और उपस्थित एक आंदोलन की शुरुआत सभी ने अवज्ञा के नाम पर भारत के देश के आजादी के दीवानों में देश की संपूर्ण स्वाधीनता के लिए
एक आंदोलन की शुरुआत की थी। सभी ने अवज्ञा के नाम पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन के सुप्रसिद्ध इस आंदोलन का स्मरण करने के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक बार फिर से यह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक निकला था, उसी की स्मृतियों को ताजा करने के लिए एक बार फिर से इस मार्च का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुछ ही देर में गुजरात के ऐतिहासिक दांडी नामक स्थान पर प्रारंभ होने जा रहा है। हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि 15 अगस्त 2022 देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव को 75 सप्ताहों तक हर्षोल्लास के साथ आयोजित कर सके, इस दृष्टि से आज से ही यह कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। यद्यपि आज 4 स्थानों पर प्रदेश में कार्यक्रम है, जिसमें 1925 के काकोरी कांड के इस प्रमुख स्थल पर मुझे स्वयं भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं काकोरी कांड के उन सभी अमर शहीदों को, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह, असफाउल्लाह खान, ऐसे वे क्रांतिकारी थे जिनके जीवन का लक्ष्य ही देश की स्वाधीनता का था और देश के दुश्मनों के खिलाफ हमें क्या रणनीति बनानी है। उस समय भारत की जनता के पैसे को भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करने अंग्रेजों की रणनीति के खिलाफ उन्होंने काकोरी में उस सरकारी खजाने को लूटा था, जो भारत की जनता से लिया जा रहा था और जिसका दुरुपयोग भारत की जनता के दमन के लिए किया जा रहा था। काकोरी कांड के नाम पर विख्यात यह घटना भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना बनी। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत माता के उन महान सपूतों को, उन अमर शहीदों को यहाँ पर विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा हूं। मेरे सहयोगी मंत्रीगण मेरठ में, झांसी में और बलिया में भी अलग अलग स्थानों पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं 4 फरवरी 1922 को इस देश के अंदर आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा देने वाली चोरी चौरा की ऐतिहासिक घटना भी घटित हुई थी और चोरी चौरा की इस घटना के 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 4 फरवरी 2022 को प्रदेश सरकार पहले ही प्रारंभ कर चुकी है। हम लोगों ने तय किया जितनी भी आजादी के आंदोलन की प्रमुख तिथियां हैं, अगले 1 वर्ष के दौरान उस हर घटना में, हर शहीद स्मारक पर राज्य सरकार के स्तर पर स्थानीय प्रशासन और जन सहभागिता के साथ देश की आजादी के ज्ञात और अज्ञात उन सभी शहीदों को स्मरण करने के लिए हम लोग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहां पर पुलिस धुन से अपने शहीदों को सम्मान देंगे और
वहां पर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए वे सभी कार्यक्रम आयोजित होंगे जो देश की वर्तमान पीढ़ी को देश के स्वाधीनता आंदोलन का स्मरण पुनः पुनः कराते हुए उन्हें वर्तमान चुनौतियों से जूझने के लिए एक नई प्रेरणा और एक नई ऊर्जा प्रदान कर सकें। आज 4 स्थानों पर प्रदेश के अंदर कार्यक्रम है, लेकिन देश के अंदर 75 ऐसे स्थानों पर एक कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं, जहां पर आजादी के बंदों के प्रति नमन करने के लिए हजारों की संख्या में नागरिक उपस्थित होकर के देश की स्वाधीनता आंदोलन का स्मरण करते हुए भारत माता के उन महान सपूतों को, देश के स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़े हुए अमर शहीदों को न केवल स्मरण कर रहा है बल्कि अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन भी कर रहा है। भाइयों बहनों, आजादी के आंदोलन और उस आंदोलन से जिस बेरहमी के साथ उस समय की सरकार निपट रही थी, यह आज के परिप्रेक्ष्य में जनता को और खासतौर पर युवा पीढ़ी को इन सभी बातों को स्मरण रखना होगा। यह आजादी अचानक नहीं मिली। आजादी के लिए अनगिनत संघर्ष हुए। आजादी के लिए उस समय की युवा पीढ़ी ने अपना बलिदान दिया, बुजुर्गों ने मार्गदर्शन किया, माताओं और बहनों ने उस आंदोलन के साथ जुड़ करके इस पूरे आंदोलन को एक नई दिशा देने का कार्य किया था। हमें आजादी की इस कीमत को हर हाल में स्मरण करते हुए अपने देश की स्वाधीनता को क्षुण्ण बनाए रखना होगा। याद करिए, 2022 देश की आजादी की अमृत महोत्सव का है और हमें स्मरण करना होगा आगामी 25 वर्षों की उस कार्य योजना को लेकर के चलना होगा कि जब देश 2047 में अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा कर रहा होगा। इन 100 वर्षों के दौरान हमने क्या पाया है और क्या खोया है, इसका स्मरण करते हुए हम भारत की आजादी को क्षुण्ण बनाए रखते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की और प्रधानमंत्री मोदी जी के उन भावों के अनुरूप भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए हर नागरिक अगर अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा, कोई कारण नहीं कि 2047 में जब देश आजादी के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा तो उस समय हम भारत को दुनिया की एक महान ताकत के रूप में स्थापित करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए पूरा देश अपनी ताकत का एहसास दुनिया को कराने में सफल होगा। और ये तभी संभव होगा जब हर एक नागरिक अपने अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करना प्रारंभ करेगा। आजादी के ये 75 वर्ष हम सबको अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको ऐतिहासिक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले ऐतिहासिक दांडी मार्च के इस कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के स्वाधीनता आंदोलन के साथ जोड़ करके अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन देशवासियों को प्राप्त होगा और इसके साथ ही अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रमों का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने वाला है। उत्तर प्रदेश के अंदर देश की आजादी के साथ जुड़े हुए हर एक स्मारक पर, हर एक शहीद स्थल पर और देश की आजादी के बाद भी विभिन्न युद्धों में शहीद हुए जितने भी हमारे भारत माता के जवान हैं, भारत माता के सपूत हैं, हमारी सेना, अर्धसेना और पुलिस बल के जवान हैं, इन सब की स्मृति में भी बने हुए जितने भी स्मारक हैं, शहीद स्थल हैं, इन सब पर भी पूरे
75 सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में कोई ना कोई आयोजन उनके साथ होते हुए दिखाई देंगे। इस व्यवस्था के साथ एक बार फिर से मैं आज के इस ऐतिहासिक स्थल पर ऐतिहासिक दांडी मार्च के शुभारंभ और अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह तक चलने वाले पूरे कार्यक्रम के प्रति प्रदेशवासियों का आह्वान करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए आप सभी के प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आजादी के आंदोलन में ज्ञात और अज्ञात भारत माता के उन महान सपूतों की प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि उनका त्याग और बलिदान हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करेगा और भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के मार्ग पर ले जाते हुए भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में हम सब नए सिरे से कार्य कर पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।